तो वो गंगा जी ब्रह्मांड के बाहर से जल की धारा आ रही है और श्री ब्रह्मा जी ने उसी जलधारा में भगवान के चरण धोए हैं, उसको कमंडल में विराजमान किया है। इसलिए गंगा जी का सबसे पहला नाम है विष्णुपदी, विष्णु सरोजजा, विष्णुपदी, भगवतपदी, ये गंगा जी का पहला नाम है। हजारों युगों के बीत जाने पर स्वर्ग के सिरोभाग में स्थित वो जल की धारा ध्रुवलोक में उतरी और ध्रुवलोक को पुराणों में विष्णुपद कहा गया। ध्रुवलोक को विष्णुपद, भगवान का चरण ही ध्रुवलोक है, चरणों में ध्रुव जी विराजमान है। तो विष्णुपद में गंगा जी आई, इसलिए उसको विष्णुपदी कहते हैं। ये भी एक भाव है। और आपको स्मरण में होगा, जहाँ पंचम स्कंध में ध्रुवलोक का वर्णन है, सुषमार चक्र का वर्णन है, सप्तर्षियों का वर्णन है, ध्रुवलोक का वर्णन है, तो वहाँ ये बात लिखा है कि उत्तानपादी, उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज, ये हमारे कुल देवता के चरण कमल का निःसृत जल है, ऐसा मान करके अत्यंत पुलकित गदगद होकर के गंगा जी का जल पान करते हैं, गंगा जी में अवगाहन करते हैं। ऐसा भागवत के पंचम स्कंध में लिखा हुआ है। ध्रुव जी निरंतर गंगा जी का सेवन करते हैं ध्रुवलोक में, इसलिए उनको भगवतपदी कहते हैं। सप्तर्षिगण उनमें स्नान करते हैं। और सप्तर्षिगणों के संबंध में महाराज जी पुराणों में लिखा है, जटाक्लिन्नाः, महाराज जी कश्यप जी के लिए लिखा है, हमने नोट किया है वो स्थल कि वो दर्शन करने गए तो देखा उनकी जटाओं से जल चूर, जटाक्लिन्नाः, जटाएं गीली हैं। भाई गीली क्यों हैं जटाएं? जटा वाले लोग तो ठीक से नहाते ही नहीं हैं, सारा ध्यान जटाओं में ही रखते हैं, जटाएं गीली क्यों हैं? तो उसमें ये बात कही गई कि जटाएं गीली इसलिए हैं कि गंगा जी के जल से वे क्लीन रहती हैं, कभी सूखती ही नहीं। बार बार गंगा जी के जल में स्नान करने से जटाएं क्लीन रहती हैं। हम अनुभव करते हैं। आज हम सवेरे 5 बजे ही यमुना जी में खूब गोता लगाए, गिनती नहीं कितने गोता लगाए, सबके नाम से एक एक गोता लगाए, याद आते चले गए, सबके गोता लगाते चले गए। अब खुले रहे जटा, लेकिन अब फिर भी 2 दिन 3 दिन तक वो तो गीले रहेंगे। मोटे भाई पतले बाल हैं, उनमें पानी जल्दी निकल जाएगा, और जटा होंगे तो उनमें रहेगा। जटा क्लिन्न, जटाएं गीली रहती हैं। तो महाराज जी लिखा है सप्तर्षि गणों की जटाएं सूखती ही नहीं हैं, क्योंकि उनका गंगा जी से इतना प्रेम है कि ध्रुवलोक से गंगा जी सप्तर्षियों के लोगों को धन्य करती हुई आती हैं। वो बार बार गंगा जी में नहाते हैं, त्रिकाल संध्योपासन करते हैं। और जब गंगा यमुना आदि नदियों में नहावे तो शास्त्र की आज्ञा है कि कंठ स्नान, किसी विशेष परिस्थिति में कंठ स्नान कर ले तो दोष नहीं है। अब स्वस्थ शरीर है तो चलो आधा पाधा नहा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई विशेष परिस्थिति नहीं है तो बिना सिर डुबाए तीर्थ में स्नान करना निषिद्ध है। सिर डुबाना चाहिए, गोता लगाना चाहिए, मतलब कहने का ये नहीं कि ऐसे ऐसे उलीच लिया पानी हो गया, ऐसा नहीं, बढ़िया से स्नान करना चाहिए। तो उनकी जटाएं गंगा जी के जल से क्लीन रहती हैं। वहाँ से गंगा जी ब्रह्मलोक में आती हैं। अब ब्रह्मलोक ऋषिलोक में होती हुई गंगा जी फिर चंद्रमंडल को आप्लावित करती हैं, चंद्रमंडल में होकर, इसलिए अमृत को लेकर के गंगा जी आती हैं। फिर मेरू के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गंगा जी गिरती हैं और वहाँ से गंगा जी की 4 धाराएं हो जाती हैं, जिनकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, ये 4 धाराएं गंगा जी की मेरू पर्वत पर गिरने के बाद हो जाती हैं। उनमें सीता नाम की जो धारा है वो ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर के गंधमादन पर्वत के शिखरों पर गिरती है और वहाँ से फिर भद्रास्व वर्ष को प्लावित करके पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। भद्रास्व वर्ष, भद्रास्व वर्ष जानते हैं ना, जिनके प्रधान देवता हैग्रीव भगवान हैं,
और अर्यमा उनकी हयग्रीव भगवान हैं और उनकी उपासना अर्यमा करते हैं। चक्षु नाम की जो धारा है वो माल्यवान पर्वत के शिखर से पहुंच करके केतुमाल नाम के वर्ष में गिरती है और पश्चिम में क्षीर समुद्र में जाकर के, दूध के समुद्र में जाकर वो गंगा जी मिलती हैं। भद्रा नाम की जो धारा है वो मेरु पर्वत के शिखर से ऊपर से गिरती है और वो श्रृंगवान पर्वत के शिखर से होकर के उत्तर कुरु प्रदेश में होकर के उत्तर की ओर जाकर के समुद्र में मिल जाती है। और जो अलकनंदा नाम की जो धारा है वो इस जम्बू द्वीप भारतवर्ष को धन्य करती हुई आती है, ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरती है, अनेक शिखरों को लांघते हुए हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। हेमकूट माने हिमालय, और तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई ये भारतवर्ष में आती है। और महाराज जी पंचम स्कंध में ये बात लिखी हुई है कि ये गंगा जी का ऐसा महत्व है कि गंगा स्नान के लिए जब कोई व्यक्ति चलता है तो पदे पदे स्वमेधम न दुर्लभ विति लिखा हुआ है, एक एक पैर पर उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अनेकों राजसूय अश्वमेधादि यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। पर गंगा नहाने जाए तो वाहन में बैठकर न जाए, गंगा नहाने जाए तो पैर में जूता चप्पल पहन के न जाए, क्योंकि अर्धम हरति पादुका, नंगे पैर जाए, पैदल जाए तो पूरा पुण्य मिलेगा। वो अब जैसे हम लोग जाते हैं वैसे तो अब कुछ न कुछ तो लाभ हो गई है, लेकिन सर्वोत्तम पक्ष है कि इस पद्धति से जाए गंगा नहाने के लिए। और एक और प्रार्थना है, गंगा स्नान जब करने का जीवन में अवसर आवे तो बासे शरीर को गंगा जी में नहीं धोना चाहिए। शौच जा करके शुद्धि करके दातुन प्रभाती कुल्ला करके स्नान करके और स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके फिर गंगा जी में यमुना जी में जाना चाहिए। सबसे पहले साष्टांग दंडवत करना चाहिए, दंडवत करके फिर दाहिने हाथ से जल का स्पर्श करके सबसे पहले उस जल को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, फिर नेत्रों से लगाना चाहिए, इसके बाद फिर आचमन करना चाहिए, फिर प्राणायाम करना चाहिए, फिर संकल्प करना चाहिए स्नान का, और फिर बिना शोरगुल किए बड़ी मर्यादित ढंग से महात्म्य के श्लोकों का उच्चारण करता हुआ, अथवा श्लोक याद न हो तो हर हर गंगे करता हुआ और वो गंगा जी के जल में प्रवेश करे और फिर बिना किसी हलचल के स्नान करे। जिस जिसका स्मरण करके गोता लगावे उसको भी एक अंश पुण्य का मिल जाता है, ऐसा लिखा है, उसको भी पुण्य थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। और यदि ये कह दें कि हमने तुम्हारे लिए 3 गोता लगाए, ये कह दें 3 गोता तुम्हारे लिए लगाए और तुम छूकर कहो कि आपकी कृपा हुई मिल गया, तो उसको पूरा पुण्य मिल जाएगा, ऐसा भी है, मिल गया। कितनी सुविधा हमारे धर्मशास्त्र में। ऐसी श्री गंगा जी हैं। पद्म पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा है गंगा जी के अवतरण की। पद्म पुराण में लिखा है कि एक बार ऋषियों ने भगवान व्यास से पूछा है कि भगवान व्यास, मूल रूप में गंगा जी के प्राकट्य की कथा बताएं, कैसे प्रकट हुई। भगीरथ जी लेके आई ये कथा तो प्रायः प्रसिद्ध है, पर इसके पूर्व की भी कोई कथा है क्या, आप कृपा करके बतावें। बोले एक समय की बात है, यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को समाधान करते हुए बताया था, बेटा पूर्व काल में भगवान नारायण के अनुग्रह से, उनकी आज्ञा से जब मैंने सृष्टि का आरंभ किया तो सबसे पहले मूल प्रकृति महादेवी का आवाहन किया। मूल प्रकृति, तो मूल प्रकृति मेरे सामने उपस्थित हुई। मैंने मूल प्रकृति भगवती पराम्बा का स्तवन किया, स्तुति की और कहा कि हे देवी,
तुम्हारे बिना सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है। आप मूल प्रकृति हो, आपकी कृपा से ही सृष्टि का विस्तार होगा। तो तुम संपूर्ण लोकों का आदि कारण बनो। तुम्हारे अनुग्रह से, तुम्हारे संयोग से ही मैं सृष्टि का विस्तार करूंगा, भगवान की आज्ञा का पालन करूंगा। यह सुनकर पराम्बा भगवती मूल प्रकृति आद्या प्रकृति अत्यंत आह्लादित हुई, प्रसन्न हुई और प्रसन्न हो करके 7 रूपों में प्रकट हो गई। कितने रूपों में प्रकट हो गई? 7 रूपों में मूल प्रकृति प्रकट हो गई। और वे 7 स्वरूप ही पूरे ब्रह्मांड का आधार हैं। उनमें सबसे पहला है गायत्री। उन 7 प्रकृतियों में सबसे पहली है गायत्री। इस गायत्री से वेद प्रकट हुए। गायत्री वेद जननी। गायत्री, और गायत्री किससे प्रकट हुई? गायत्री गोमाता से प्रकट हुई। गाय की पुत्री गायत्री है, सुरभि की पुत्री का नाम गायत्री है। तो गायत्री मूल प्रकृति है। गायत्री से वेद, गायत्री से स्वस्ति, गायत्री से स्वाहा, गायत्री से स्वधा और गायत्री से ही दीक्षा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए 7 प्रकृतियों में पहली प्रकृति है गायत्री। इससे ये सब प्रकट हुए हैं। और दूसरी है बाग देवता भगवती सरस्वती। ये दूसरी प्रकृति हुई, जो संपूर्ण शब्द ब्रह्म परब्रह्म का बोध जिनकी कृपा से होता है। भगवती बागदेवता सरस्वती ही ब्रह्म विद्या हैं। उनकी कृपा से न तो शब्द का बोध होता है और न शब्द ब्रह्म का जो परम तात्पर्य भगवत तत्व है उसका बोध होता है। इसलिए ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद व्यापिनी शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद व्यापिनी। ब्रह्म विचार सार परमा है। ये दूसरी प्रकृति भगवती बाग देवता सरस्वती ही। तीसरी प्रकृति भगवती महालक्ष्मी। ये सौंदर्य की अधिष्ठात्री है। सौंदर्य की, जहाँ कहीं लावण्य दिखाई पड़ता है, अच्छी चमक दमक सुंदर, वो सब लक्ष्मी जी की कृपा से। कपड़ा है, आभूषण है और अनेक प्रकार की श्री समृद्धि है। वृक्षों में श्री, लताओं में श्री, गायों में श्री, जहाँ कहीं कुछ लावण्य सौंदर्य दिख रहा है वो भगवती महालक्ष्मी का है। ये तीसरी प्रकृति भगवती महालक्ष्मी है। और चौथी प्रकृति भगवती उमा है। भगवती भवानी जगदम्बा पार्वती उमा, ये चौथी प्रकृति हैं। ये क्या है? ये क्या कार्य करती हैं? ये भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं और ज्ञान की जननी है। ज्ञान इनसे उत्पन्न होता है। इसलिए हैमवती भगवती पराम्बा श्री पार्वती की कृपा के बिना तत्वज्ञान नहीं होता। इसलिए तत्वज्ञान स्वरूपा हैं। छठी जो प्रकृति प्रकट हुई उनका नाम है तपस्विनी। वो छठी प्रकृति तप की अधिष्ठात्री, क्योंकि तप से ही सब कुछ होता है। तपबल रचई प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जी तपस्या के बल से रचते हैं, विष्णु तपस्या के बल से पालन करते हैं, शंकर जी तपस्या के बल से संहार करते हैं। जहाँ कहीं संसार में जो कुछ हो रहा है वो तपस्या के बल से हो रहा है। ये जो राजा लोग शासन करते हैं वो भी तपस्या के बल से करते हैं। इस जन्म की भले ही उनकी कोई तपस्या न हो, पर किसी न किसी जन्म की उनकी कठोर तपस्या रहती ही है। उस तपस्या के बिना वो शासन नहीं कर सकते। वर्तमान में जो कुछ इस देश के शासक को देश में और पूरे विश्व में प्रतिष्ठा मिल रही है वो निश्चित ही उनके किसी जन्म की तपस्या का ही परिणाम है। तपस्या के बिना और सामर्थ्य नहीं आती है। इसलिए मानसी में तो गोस्वामी जी ने कहा, बिनु तप तेज की कर विस्तारा। आप कोई भी विस्तार करो तो उसके पीछे तपस्या जरूरी है। और तपस्या 2 तरह की होती, एक दृष्ट और एक अदृष्ट। 2 प्रकार की तपस्या होती, एक दृष्ट और एक अदृष्ट। दृष्ट तपस्या तो ये है कि प्रत्यक्ष उसके जीवन में बहुत कठोर तप दिखाई पड़ रहा है,
तो एक पक्ष उसके कठोर तप का दिखाई पड़ा और दूसरा पक्ष उसके बहुत बड़े ऐश्वर्य का दिखाई पड़ा। वो हो गया दृष्ट तप का परिणाम। और एक ऐसी तपस्या होती कि दिखाई पड़ी ही नहीं, बिल्कुल आनंद में ही रहे, मौज में रहे, न तो आग में तपे, न पानी में डूबे, न कोई कठोर तपस्या की, मौज में ही रहे, मस्ती में रहे, और वो बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा विस्तार हो गया। अब दिखाई तो पड़ती नहीं तपस्या, पर जो कुछ भी विस्तार हुआ है वो तप का ही परिणाम है। इस जन्म में नहीं सही, किसी जन्म में तपस्या की होगी। तो तप दो प्रकार का होता है, दृष्ट और अदृष्ट। इसलिए अदृष्ट तप न भी दिखाई पड़े तो भी तप हमारा स्वभाव होना चाहिए। ध्यान में यही बात है। यदि वर्तमान में दृष्ट तप का परिणाम कोई अच्छी उपलब्धि है तो बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमानी इसमें है कि जो शक्ति हम खर्च कर रहे हैं उसको खर्च ही न करते चले जाएं, उसमें नया नया संग्रह भी होना चाहिए। ध्यान में यही बात कि नहीं? आपके पास पूंजी है, 1 लाख रुपए है आपके पास, आप बोले वाह आप तो बहुत बढ़िया है, अब 1 लाख रुपए जब तक रहेंगे तब तक तो कुछ नहीं करना, सींक पर सींक नहीं रखना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना। अब तब खूब चकाचक 3 बार नहीं, अब तो 6-6 बार खाएंगे और खूब सोएंगे। तो 1 लाख खत्म होने में कितना समय लगेगा? और कहीं ज़्यादा ही अविवेक हो गया तो 1 लाख 1 मिनट में हार जाओगे जुआ में, फिर कंगाल के कंगाल। ऐसे ही हम अपनी बड़ी से बड़ी तपस्या को हरिगुरु संतों के तिरस्कार से तत्काल भी गंवा देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने एक बार कहा था, पंडित जी सुकृत रूपी संपत्ति को बटोरने में साधक को कई जन्म लगते हैं, कई जन्मों तक तपस्या करता है तब सुकृत रूपी संपत्ति का संग्रह होता है, पर उसको गमाने में एक क्षण भी नहीं लगता। महत् पुरुषों की अवज्ञा होते ही वो तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए महद अवज्ञा से निरंतर बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो हमारे जीवन में जो कुछ अच्छी उपलब्धियां हो रही हैं, आध्यात्मिक उपलब्धियां हो रही हैं, वो सब तप का परिणाम है। तो हमारे जीवन में तपस्या हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। इसलिए हमारे सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार ये सब नियम हैं, इतने व्रत हैं कि उनको ठीक से हम लोग करें तो तपस्या बिना चाहे भी तपस्या होती रहेगी। अब व्रत हम लोग करते हैं तो एकादशी बड़े जैसे तैसे ले दे के महीना में 2 एकादशी करते हैं। एक एकादशी गई नहीं कि अगले एकादशी के लिए पहले से सोचने लग जाते हैं कि मखाने की खीर बनाएंगे, कि मलाई के पुआ बनाएंगे, कि क्या बनाएंगे, पहले से सोचने लग जाते हैं। एकादशी को एकादशी के जैसा नहीं करते, वो तपस्या नहीं है, तपस्या होनी चाहिए। तो तप जो है वो भी तपस्विनी, ये तपशक्ति, ये भी एक प्रकृति है। कितने हो गई? 6। और 7वीं मूल प्रकृति है धर्मद्रवा। पद्म पुराण के अनुसार 7वीं प्रकृति है धर्मद्रवा। और ये धर्मद्रवा नाम की जो प्रकृति है, इन 7 प्रकृतियों में ये 7वीं प्रकृति बहुत श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी बोले इनमें सबसे श्रेष्ठ ये है, तो 6 से तो हम काम चलाएंगे, 1 को तो अपने ही पास रखेंगे। तो ब्रह्मा जी ने उस 7वीं प्रकृति धर्मद्रवा से प्रार्थना की, हे भगवती आप तो हमारे कमंडल में ही विराज जाओ। वो धर्मद्रवा प्रकृति कमंडल में विराज गई और उसी जल से भगवान का चरण धोया गया, वही गंगा जी हुई। इसलिए मूल प्रकृति, महाविद्या मूल प्रकृति श्री गंगा जी है। ये पद्म पुराण में महाराज जी चरित्र लिखा हुआ है। और उसी जल को भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में धारण किया है और उसी जल को श्री भगीरथ जी महाराज लेके आए हैं। तो हमने कल ये बात बताई थी कि 10,000 वर्ष तक तो शंकर जी की जटाओं में ही गंगा जी घूमती रही। 10,000 वर्ष तक श्री भगीरथ जी ने पुनः तपस्या की, तब गंगा जी वहाँ से आई। भगवान का मकरंद लेकर के गंगा जी आई हैं।
भागवत के चौथे स्कंध में एक कथा और आती है कि महर्षि मरीच की कर्दम जी की पुत्री जो कला है, उनसे 2 पुत्र हुए। मरीचि के यहाँ मरीचि का विवाह कर्दम जी की पुत्री कला से हुआ और 2 पुत्र हुए, एक कश्यप और एक पूर्णिमा। यही कन्या दूसरे जन्म में भगवान के चरणों के धोवन के रूप में प्रकट हुई। बोलो गंगा मैया की जय। और ये कैसी हैं? ये भगीरथ नंदिनी है। भगीरथ कौन है? अब देखो, भगीरथ नंदिनी के ऊपर यद्यपि कल चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक बात कह देते हैं। भगीरथ जी महाराज सूर्य वंश के नरेश हैं और केवल जम्बूद्वीप भारतवर्ष के सम्राट नहीं। महाराज जी, भगीरथ जी महाराज इतने प्रतापी थे कि पुराणों में लिखा है सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे।